गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड आपका सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए गेसिंग प्रश्न के ऊपर बात कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में पेपर आपका S9C, जिसमें हम सभी लोगों में आपको बता दूं कि सोशल साइंस का जो है गेसिंग प्रश्न कराने वाले हैं यूनिट वाइज। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इतने सारे सवालों को कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको 90% सवाल इस पेपर से आपको लड़ते हुए आएगा। और ये मेरा पूरा वादा है। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक यूनिट से मैं आपको केवल 2 से 3 सवाल ही आपको बताऊंगा। उतना सवाल में से ही आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, ये आपका पेपर जो है S9C है, जहां पर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के बारे में जानना और पढ़ना है। इसमें टोटल आपका 4 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से हम आपको 2 या 3 सवाल बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपका पहला यूनिट ही देखिए। तो ये पहला यूनिट है और पहला सवाल यहां पर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि समाजीकरण विज्ञान की अवधारणा क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय जो है शामिल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको बताना है कि जो ये आपका समाजीकरण विज्ञान है, इसका अवधारणा क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को मालूम है कि समाजीकरण विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है मानव संसाधन और प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा और विशेष जानकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं वो आप सभी लोगों को मालूम है, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। इन सभी विषयों के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, इसके बारे में आप बताइएगा। कि इतिहास के हम लोग जो है अंदर ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भूगोल के अंदर हम लोग जो है अपने आसपास के पर्यावरण और पर्यावरण में पाए जाने वाले पर्वत, पठार, जल, ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं पर आपका सिविक्स की बात कर ले तो राजनीतिक, ऐतिहासिक चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, नियम कानून व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। सिविक्स की बात कर लेंगे तो आर्थिक स्थिति, रुपए, पैसा, लेन देन इत्यादि चीजों की अवधारणा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सवाल आप लिख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता या महत्व क्या है, ये भी लिख दीजिएगा। समझ गए? तो ये आपका सवाल पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा, यहां पर आपका दूसरा सवाल है कि सामाजिक विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन संक्षिप्त में कीजिए तथा कौन कौन से विषय शामिल होते हैं। देखिए, वही बात यहां पर पूछा है कि सामाजिक विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सामाजिक विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र आपका जो है 4 है: इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसके बारे में आप बताइएगा और इसके डिफाइन कर दीजिएगा चीजों को कि इतिहास में क्या पढ़ते हैं, भूगोल में क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक शास्त्र में और आर्थिक जो आपका मतलब अर्थशास्त्र है इसमें क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में आप जो है बता दीजिएगा। समाज शास्त्र है उसके बारे में बता दीजिएगा। तो ये आपका यूनिट 1 का 2 महत्वपूर्ण सवाल है और ये दोनों आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखिएगा। अब हम लोग यहां पर यूनिट 2 की बात कर लेंगे। तो यूनिट 2 में भी मैं आपको केवल 2 ही सवाल बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चे। पहला सवाल है समाजीकरण विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र विषय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए, वही सवाल आपसे पूछ रहा है, केवल आपका लैंग्वेज चेंज है मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जी हाँ, कि ये जो सवाल पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विषय जैसे आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका उद्देश्य जो है निम्नलिखित है कि विद्यार्थियों के अंतर्गत जो है मतलब इतिहास के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं और आदर्श मूल्यों की जानकारी देते हैं। भूगोल के माध्यम से अपने परिवेश और पर्यावरण में उपस्थित चीजों का अध्ययन और उद्देश्य करवाते हैं, उसका जानकारी देते हैं। नागरिक शास्त्र के माध्यम से अपने अधिकार, अपने समाज में एकता और आपके जो है राजनीतिक और लोकतांत्रिक समझ को विकसित करते हैं। तो ये बातें आप यहां पर लिख लीजिएगा और इसको डिफाइन कर दीजिएगा कि इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, नागरिक शास्त्र क्या है और इनके अंदर हम किन किन विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये बातें आप बता दीजिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, आपका यूनिट नंबर 2 है। तो यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो कक्षा में बच्चे इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्रीय या आर्थिक एवं राजनीतिक
जीवन नागरिक शास्त्र से क्या सीखते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे आप बता दीजिएगा। वही सवाल है, सवाल केवल वही है, थोड़ा सा घुमाएगा क्योंकि सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें सामाजिक विज्ञान से ही रिलेटेड होगा। यहां पर आपका सवाल बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि बच्चे जो है कक्षा कक्ष में इतिहास, भूगोल और सामाजिक या राजनीतिक जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्या सीखते हैं? मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि बच्चे जब इन सभी विषयों को पढ़ते हैं तो इसके माध्यम से जो है क्या सीखते हैं, तो आपको पता है इतिहास की बात कर लेगा तो विभिन्न प्रकार की जानकारी घटनाएं के बारे में जानता है। भूगोल में बच्चे जो होते हैं पृथ्वी, पर्यावरण और प्रकृति के सुरक्षा और संरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की बात कर लेंगे तो सामाजिक आर्थिक में बच्चे जो होते हैं अपने जो है नागरिक अधिकार, कर्तव्य और लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, जबकि रुपए पैसा लेन देन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सब बातें यहां पर बता दीजिएगा, यहां पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका जो है आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर, जहां से आपका 3-4 सवाल होंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यूनिट 3 में क्या है, पहला सवाल सामाजिक विज्ञान। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आईसीटी, दृश्य श्रवण सामग्री तथा कला समेकित के उपयोगों का वर्णन करे, इनकी आवश्यकता को भी उल्लेख करे। मेरे प्यारे बच्चे हम सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान को अगर हमको पढ़ाना है तो काफी बोरियत विषय होता है। आपको जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान की किताबें भी जो होती है मोटी मोटी होती है और उनमें ज्यादातर चित्र या नहीं दी होती है। लेकिन हमें क्या करना है कि आईसीटी और कला समेकित शिक्षा के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के इतिहास के घटनाओं को डायग्राम के माध्यम से या भूगोल या सिविक्स में डायग्राम के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम कठिन से कठिन अवधारणाओं को बता सकते हैं। तो वहां पर हम आईसीटी का उपकरण करेंगे। साथ ही साथ रंगमंच, नाटक मंच के अनुसार क्या करेंगे, हम कई ऐसे गतिविधि कराएंगे जिसमें राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या आपका भूगोल हो या आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे इतिहास के घटनाओं को रंगमंच और कला के माध्यम से हम प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चे उसे जल्दी सीख लेंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे। तो ये बातें आपको यहां पर डिफाइन करना है। तो जब इसको आप लिख लीजिएगा तो ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहां पर प्रश्न संख्या 2 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चे 2 नंबर बोल रहा है, ये यूनिट 3 का, ये आपका यूनिट नंबर 3 में हम आपको 4 सवाल बता रहे हैं और बाकी सब यूनिट में 2-2 सवाल बता रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के इतिहास, भूगोल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन सीखने को रोचक बनाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। यानी आपको बताना है कि जब आप इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप किस विधि के माध्यम से आप इस विषय को रोचक बना पाएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि यह विषय काफी जो है मतलब कठिन होता है और थोड़ा सा बोरियत होता है। तो इसको रोचक पूर्वक बनाने के लिए हमें तरह तरह के एक्टिविटी करानी होगी, हमें बच्चों को समाज में घुमाना होगा, भ्रमण विधि करवाना पड़ेगा, हमें जो है बच्चों को कहानी विधि के माध्यम से, नाटक विधि के माध्यम से, ऐसे कई ऐसे प्रकार के जो है विधि है जिसके माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं, बेहतर तरीके से इसके ज्ञान को दे सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण या आपका जो है सर्वेक्षण, चर्चा, भूमिका निर्वहन, मानचित्र, केस स्टडी, इन सभी माध्यमों से हम बच्चों का इन विषय में बेहतर विकास कर सकते हैं। अगला है भूगोल विषय को जानने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां जैसे क्षेत्र भ्रमण विधि, सर्वेक्षण विधि आदि का महत्व का क्या है। यानी देखिए, हमें बच्चों को भूगोल पढ़ाना है और हम सभी लोग जानते हैं कि भूगोल में हम लोग क्या जानते हैं, तो हम अपने प्रकृति, पर्यावरण के चीजों को जानना चाहते हैं। तो बच्चों को अगर भूगोल पढ़ाना है तो सबसे बेस्ट विधि जो भूगोल पढ़ाने के लिए माना जाता है वो आपका जो है क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण विधि माना जाता है। जब बच्चे जो है रियल अनुभव करेंगे, जब बच्चे क्षेत्र में जाकर, खेतों में जाकर, पर्यावरण के बीच जाकर पेड़ पौधे, हरियाली या पर्यावरण के सौंदर्य को जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे अपनी आंखों से, तो वो जल्दी चीजों को सीखेंगे। इसलिए भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट विधि जो माना जाता है वो आपका क्षेत्र भ्रमण, जहां लोगों को क्षेत्र में ले जाकर बताया जाता है, सर्वेक्षण की विधि जहां पर सर्वे करने के लिए, किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता है, तब जाकर बच्चे जो है बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, भूगोल सीखते हैं। अगला है सामाजिक विज्ञान में सीखने की योजना का क्या जो है उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सामाजिक विज्ञान अगर हमको पढ़ाना है और इसमें एक लेसन प्लान बनाने की आवश्यकता है तो उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, हमें उस विषय को प्रभावी तरीके से बच्चों को बताना होता है, उसके उद्देश्य को बच्चों तक पहुंचाना होता है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षण की ऊपर जो आपका शिक्षण की व्यवस्थित तरीके से उद्देश्य पूर्ण प्रकृति और
छात्र केंद्रित बनाना होता है। ये बातें आप जान लीजिएगा कि हम ऐसे एक्टिविटी करवाएंगे, ऐसे विधि का उद्देश्य क्या बात करेंगे ताकि बच्चे आसानी पूर्वक समाजीकरण को सीख पाए या सामाजिक चीजों को जान पाए। तो ये लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चे अब हम लोग जो है बात क्या करने वाले हैं, यूनिट नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे, जहां पर आपका केवल 2 सवाल है। और ये यूनिट नंबर 4 को देखिएगा। पहला सवाल है केस स्टडी विधि और आंकड़ा विश्लेषण विधि में क्या अंतर है। तो देखिए केस स्टडी विधि जो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि हम लोग किसी एक व्यक्ति का या समूह का घटनाओं का क्या करते हैं कि गहन अध्ययन करते हैं। केस स्टडी कहने का मतलब ये होता है किसी चीज के बारे में, किसी घटना के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में गहन अध्ययन करना। जबकि आंकड़ा विश्लेषण विधि का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सालों का आंकड़ा होता है, हम उसको एनालिसिस करके उसको आधार बना के हम क्या करते हैं कि बच्चों के अंदर विकसित करते हैं चीजों को, समझ गए, और ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। अगला है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र में आकलन एवं मूल्यांकन का क्या महत्व है। देखिए सामाजिक शास्त्र में आकलन और मूल्यांकन, आकलन जो होता है समय समय पर होता है, जबकि मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन साल के अंत में संपूर्ण विकासों के लिए किया जाता है। तो आकलन और मूल्यांकन क्यों जरूरी है या क्या उसका महत्व है, तो मैं आपको बता दूं कि आकलन और मूल्यांकन के माध्यम से हम लोग जो है विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति और साथ ही साथ जो है उपलब्धि और शिक्षण विधि और शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं, ताकि हम समय समय पर आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया कितना बच्चा सीख पाया या बच्चों को कहां दिक्कत है या क्या समस्या है, तो हम उसको दूर कर पाएंगे। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे ये जो आपका पेपर S9 का जो आपका डी है, यानी कहने का मतलब है कि सामाजिक अध्ययन है, इसको हमने खत्म किया है, जहां पर हमने बेहतर तरीके से आपको सवाल जवाब कराया है। शायद ये 9C है, तो आशा करते हैं कि 9C जो आपका मेथड पेपर सोशल साइंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको वादा करता हूं, गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपको एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बिहार के पूरे कॉलेज में फैला दीजिए, जिनका भी सोशल साइंस है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।